हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 10th बिहार बोर्ड कौन सा बाबू? बिहार बोर्ड क्लास 10th का गणित बुक, वो भी कौन सा बाबू? त्रिकोणमिति है। कौन है बाबू? त्रिकोणमिति। इसका संपूर्ण क्वेश्चन आंसर आपको बताएंगे, तो ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व करके बताएंगे। वो भी कौन? 8.3 का 8.3 का वन शॉट में आपको बताएंगे, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का मान निकाले। क्या बाबू? निम्नलिखित का मान निकाले। आप ऊपर का भी चेंज कर सकते हैं या नीचे का चेंज कर सकते हैं, जिसका चेंज करना है आप कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा। अगर जो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। ठीक है, अब एक एक करके आपको हम बताएंगे। तो ध्यान दीजिए, आप इसको चेंज कीजिए या इसको चेंज करना है, जिसको चेंज करना है आप कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे? सॉल्व। तो यहां पर लिखेंगे कॉस 90 माइनस 18 बटा कॉस 72। तो ध्यान दीजिएगा कि 90 में से 18 को घटाएंगे तो हमको कितना आ जाएगा? हमको आएगा कितना? क्या 72 आ जाएगा? बिल्कुल। तो हमको यहाँ पर लिखेंगे कॉस 72 बट्टा कॉस 72। देखिए, ये और ये खत्म हो जाएगा, हमको आ जाएगा 1। यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े तो ध्यान दीजिए। आप इस जगह पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है? 10 लिखा है। यहाँ 10 26। देखिए, इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हमको 90 पूरता है? तो देखिए, 26 और 64 को जोड़ेंगे तो हमको कितना आ जाता है बाबू? 90 आता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, चाहे आप इसको चेंज कीजिए या इसको चेंज करना है, जिसको चेंज करना है आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व। क्या लिखेंगे हम? सॉल्व में लिखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कॉट 90 माइनस 26 को रखेंगे और यहाँ पर क्या रखेंगे? कॉट 64 रखेंगे। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि 10 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। होता है बाबू कॉट थीटा। उसके बाद कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। टेन थीटा होता है। अब देखिए है, हम यही लिखे कॉट 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर कॉट लिख दिए, उसके बाद 90 है तो 90, और यहाँ पर थीटा की जगह पर हम 26 रख दिए। तो इसी का सूत्र होता है कौन सी? टेन थीटा। क्या होता है बाबू? टेन थीटा। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसमें से इतना घटाएंगे तो हमको कितना आ जाएगा? क्या हमको 64 आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? कॉट 64 बट्टा कॉट 64। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 1। यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है कि तीसरा कहता है निम्नलिखित का मान निकालें। सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसमें तीसरा क्वेश्चन है। अब इस दोनों को जोड़िए, क्या हमको 90 पूरता है? बिल्कुल पूर जाता है। तो पूर जाता है, क्या करेंगे हम? इसको चेंज करेंगे या इसको चेंज करना है, जिसको चेंज करना है आप कर सकते हैं। तो हम इसको चेंज करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सॉल्व लिखते हैं। सॉल्व लिखेंगे तो हमको आ जाएगा कितना? साइन 90 माइनस 48 माइनस साइन 42। क्लियर है? अब देंगे, ध्यान दीजिएगा कि 90 में से 48 को घटाएंगे तो हमको 42 पुर जाता है। पुरता है या नहीं पुरता है? बिल्कुल पुर जाता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? साइन 42 माइनस साइन 42। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी और ये भी कैंसिल आ जाएगा 0। यही आंसर आपका हो गया। क्लियर है? समझ में आ गया तो यस सर जरूर लिखिए। ठीक है, आगे बढ़ते। उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, क्या कहा कि फिर माने याद करना है के लिए कहा। क्या चीज़ बाबू? मान याद करना। अब यहाँ पर दिया है कोसेक 90 माइनस
थीटा बराबर होता है सेक थीटा। क्या होता है बाबू? सेक थीटा होता है, सेक थीटा होता है। उसके बाद सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा होता है। तो अब इस जगह पर आप किसी को चेंज कर सकते हैं, या इसको चेंज कीजिए या इसको जिसको चेंज करना है तो कर दीजिए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बाबू? सेक, पहले लिखेंगे सॉल्व। क्या लिखेंगे? सॉल्व। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा, हम लिखेंगे सेक 90 माइनस 31 माइनस सेक 59। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, इस दोनों को हम क्या करेंगे बाबू? घटाएंगे तो आ जाएगा सेक 59 माइनस सेक 59। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी और ये भी कैंसिल, आ जाएगा 0, और इसको घटाएंगे तो हमको कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 10, तो 10 48, उसके बाद 10 23, 10 42, 10 67 बराबर हमको सिद्ध करना है कितना? 1। तो ध्यान दीजिएगा, अब इस दोनों को हम जोड़ेंगे, तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो हमको कितना आ जाएगा? यहाँ पर कितना होगा? देखिए 48 और 42 को जोड़ेंगे तो हमको 90 पड़ता है। उसके बाद 23 और 67 को जोड़ेंगे तो 90 पड़ता है। तो आप इसको और इसको इसको चेंज कर सकते हैं, बाकी बात और किसी के नहीं। आप इसको चेंज कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बाबू सॉल्व। सॉल्व कर दिए। अब यहाँ पर लिखेंगे कॉट 90 माइनस 48, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 10 हम यहाँ पर लिखेंगे 42। उसके बाद अब इसको चेंज कर दीजिए तो सबसे बेहतर रहेगा। आप इसको चेंज कीजिए या इसको चेंज कीजिए, जिसका चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। हम इसी को चेंज करते हैं, तो कीजिए। तो आ जाएगा कॉट 90 माइनस 23, आ जाएगा 10 67 डिग्री बराबर 1। हमको 1 प्रूव करना है। तो ध्यान दीजिएगा, अब 90 में से 48 को घटाएंगे, तो हमको 90 में से 48 को घटाएंगे तो हमको आ जाएगा कोट 42। क्या आ जाएगा? कोट 42। ये गुना है, ये पॉइंट है तो यहाँ पर गुना का चिन्ह हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बाबू 10। ठीक है? तो 10 42, उसके बाद यहाँ पर भी गुना का चिन्ह देंगे। उसके बाद तो कोट 90 माइनस थीटा बराबर होता है 10, क्या था बाबू? 10 थीटा। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ इसको हम इससे घटाएंगे तो 90 में से 23 को घटाएंगे तो आ जाएगा हमको कितना बाबू? कॉट 23 गुना तो हमको यहाँ पर कितना आ जाएगा? तो गुना। अब इसको हम घटाएंगे तो आ जाएगा हमको कितना बाबू? 67। कितना आ जाएगा? एक कॉट हो जाएगा 67 गुना 10, 67 बराबर 1। आप क्या जानते हैं कि 10 थीटा गुना कॉट थीटा बराबर होता है 1। क्या था बाबू? 10 थीटा गुना कॉट थीटा बराबर होता है 1। तो आप जानते हैं कि आपको चाहे इसको ऐसे लिखिए चाहे इसको ऐसे लिखिए तो कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो हमको जाएगा 1, बीच में गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह दे देंगे। उसके बाद ये है कि कॉट थीटा गुना 10 थीटा बराबर होता है 1, यानी यहाँ पर थीटा का मान 67 दिया है और यहाँ पर दिया गया बाबू 67। यहाँ पर 67 लिखेंगे तो आ जाएगा 1, और 1 गुना 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये सर जरूर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। अब इसमें दिया है कि cos 38 डिग्री, कितना बाबू? cos 38 डिग्री और cos 52 डिग्री माइनस cos 38 डिग्री और cos 52 डिग्री बराबर 0। आप ध्यान दीजिएगा, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल। तो ध्यान दीजिएगा। अब एक बात बताइए, और इसको दोनों को चेंज, तो सबसे अच्छा कि इसी को दोनों को चेंज कर देते हैं तो सबसे बेहतर रहेगा। तो कर दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे, पहले लिखेंगे सॉल्व। क्या लिखेंगे बाबू? सॉल्व लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे साइन 90 माइनस
38। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे साइन 90 माइनस 52। उसके बाद लिखेंगे माइनस साइन 38 गुना, यहाँ पर भी रहने देंगे तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 52 बराबर 0। यही चीज़ करने के लिए कह रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कि 90 में से 38 घटाएंगे तो हमको कितना आ जाएगा बाबू, 90 में से 38 को घटाएंगे, अब लिखिए आ जाएगा 52। तो आ जाएगा बाबू साइन 52 गुना, अब 52 को घटाएंगे तो हमको आ जाएगा साइन 38 माइनस साइन 38, उसके बाद गुना साइन 52 बराबर 0। हमको 0 प्रूव करना है। तो ध्यान दीजिएगा इसका भी मान सेम है और इसका भी मान सेम है। तो ध्यान दीजिएगा साइन 38 यहाँ पर क्या दिया बाबू, कॉस 52, और यहाँ पर भी दिया गया कॉस 52 और कॉस 38। क्लियर है। तो आप ध्यान दीजिएगा इसको इसमें से घटाएंगे तो हमको कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। और ध्यान दीजिएगा कि 90 में से 52 को घटाएंगे तो हमको 38 आ जाएगा। और ये दोनों मिल, देखिए यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों सेम मिलता है। आप जानते हैं कि जैसे x बराबर x माइनस एक्स रहेगा तो हमको कौन सी होता है, 0। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी दोनों एक ही जैसा है तो आ जाएगा 0। यही आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया तो ये सर जरूर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहता है यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2 एक न्यून कोण है तो कोण a का मान ज्ञात कीजिए। जैसे है पहले उसको लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व। क्या लिखेंगे, सॉल्व लिख लिया। उसके बाद इसको हम लिखेंगे tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। क्लियर है। अब हम इसको क्या करेंगे बाबू, चेंज कर देंगे। तो चेंज करेंगे तो हमको आ जाएगा कितना, यहाँ पर लिखेंगे cot 90 माइनस 2a बराबर, यहाँ पर cot a माइनस 18। क्लियर है। आप ध्यान दीजिएगा कि बराबर के उस साइड ये भी है, बराबर के इस साइड ये भी है। तो ध्यान दीजिएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये सर जरूर लिखिए। तो ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे 90, ये देखिए माइनस में है तो इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा 18 बराबर a। उसके बाद ये देखिए माइनस में है तो उस साइड जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 2a। क्लियर है। तो ध्यान दें इस दोनों को हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना बाबू, 108। कितना हो जाएगा, 108 बराबर 3a। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर 3 तो यहाँ पर क्या रखेंगे, 3a बराबर 108। यहाँ पर लिखेंगे a बराबर 108/3। इसको काटेंगे तो आ जाएगा 3 तिहाई 9, 36 का 18। यहाँ पर आ जाएगा 36, यानी a बराबर हमको आ जाएगा कितना, 36 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। बिल्कुल। तो ध्यान दीजिएगा हमको आ गया कितना बाबू, a बराबर हमको आ गया 36। क्लियर है, समझ में आ गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब उसके बाद देंगे चौथा क्वेश्चन क्या रहा है, यदि tan a बराबर cot b हो तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 है। a प्लस b बराबर तो 90 है। तो ध्यान दीजिएगा इसको जैसे है उसको लिखेंगे। पहले लिखेंगे सॉल्व। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लिखेंगे tan a बराबर cot b। cot b है। अब इसको क्या करेंगे बाबू, चेंज करेंगे। तो हम चेंज करेंगे, चाहे आप इसको चेंज कीजिए चाहे इसको चेंज कीजिए, जिसका चेंज करना है आप कर सकते हैं। तो हम इसको करेंगे तो हो जाएगा cot 90 माइनस a बराबर है cot b।
क्लियर है। तो ध्यान दीजिएगा बराबर के उस साइड भी एक कॉट है और बराबर के इस साइड भी कॉट है। आप काटने का इच्छा है तो काट सकते हैं और नहीं काटने की इच्छा है तो उसी जगह छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 90 माइनस ए बराबर आ जाएगा कितना यहाँ पर बी। बी आ गया, क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। तो 90 बराबर बी प्लस ये प्लस में ध्यान दीजिएगा, ये माइनस में तो उस साइड जाएगा तो प्लस में आ जाएगा ए। तो क्या इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं अच्छा से, यानी ए प्लस बी बराबर 90। क्या ए प्लस बी बराबर हमको कितना बाबू 90 ही पुराना है 90 डिग्री, तो यहाँ पर 90 डिग्री हो गया, यही आंसर हो गया। आप ध्यान दीजिएगा, आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। एक उदाहरण के लिए ले लीजिए, समझिए। यहाँ पर 10 ए बराबर कॉट बी है, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 ए बराबर, तो इसको लिखेंगे क्या बाबू 10 90 माइनस बी, 90 माइनस बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे 90 माइनस बी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 10 ए बराबर 10 90 माइनस बी। अब दीजिएगा 10 ये भी ध्यान दीजिएगा कि 10 यहाँ पर भी है और 10 यहाँ पर भी है। आप काटने का मन है तो काट दीजिए, या नहीं काटने का मन है तो उसको छोड़ दीजिए। तो ए बराबर, तो ये ध्यान दीजिए ए बराबर 90 माइनस बी। तो ए बराबर ये देखिए माइनस में है तो इस साइड आएगा तो प्लस में आ जाएगा बी बराबर 90। अब जिसको जिस ढंग से बनाना है आप बना सकते हैं, या इसको चेंज कीजिए या इसको चेंज कीजिए, उसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सेक ए, ध्यान दीजिएगा कि सेक ए बराबर कोसेक ए माइनस 20 डिग्री है। कहता है बाबू कोसेक ए माइनस 20 डिग्री, जहां ए फॉर एक न्यून कोण है तो ए का मान ज्ञात कीजिए, ए का मान ज्ञात कीजिए। हम जैसे जो दिया गया उसको हम क्या करेंगे आसानी से लिख लेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्व, ठीक है। क्या लिख लिया हम सॉल्व लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर सेक 4a बराबर कोसेक ए माइनस 20 डिग्री, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे इसको चेंज करेंगे, तो कीजिए। तो हमको आ जाएगा कोसेक 90 माइनस 4a बराबर कोसेक ए माइनस 20 डिग्री, क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए ये भी कोसेक है और यहाँ पर भी कोसेक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो आ जाएगा 90 माइनस 4a बराबर ए माइनस 20 डिग्री, क्लियर है, समझ में आ गया। तो ध्यान दीजिए कुछ करना नहीं है, ये 90 है तो 90, देखिए ये माइनस में तो इस साइड आएगा तो प्लस में आ जाएगा 20 बराबर ए। ये क्या बाबू माइनस में है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे +4 है, क्लियर है। तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो हमको हो जाएगा 110 बराबर 5a, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ नहीं, इसको क्या लिखेंगे बाबू 5a बराबर 110 डिग्री। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे a बराबर 110 बट्टा 5, इसको काटेंगे 5 दूना 10 5 दूना 10 यानी 22, यानी हमको a बराबर आ गया 22 डिग्री। यही आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया तो यस सर जरूर लिखिए, समझ में आ गया तो यस सर जरूर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ध्यान दीजिएगा पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, छठा क्वेश्चन, सॉरी कौन सा है, छठा क्वेश्चन है। कहता है यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंता कोण हो तो दिखाइए कि साइन ए बराबर साइन इंटू ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2, उसके बाद कॉस ए बट्टा 2 है। फिर से इसको समझेंगे। यदि ए बी और सी
त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बट्टा 2 बराबर है कोस ए बट्टा 2। इसको क्या करना बाबू, सिद्ध करेंगे, प्रूव करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आप जानते हैं, क्या जानते हैं, त्रिभुज के अंतःकोण। आप कोनो त्रिभुज ले लीजिए, क्या था वो, कोनो त्रिभुज ले लीजिए। अब ये तीनों त्रिभुज, ये वाला कोण और ये वाला होता है, ये वाला होता है, और पूरे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बाबू, 180 डिग्री होता है। क्या यही होता है? तो ध्यान दीजिएगा, हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, पहले लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 16 लिखेंगे, ठीक है। हम लिखेंगे, दिया गया है कि दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है। तो त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा कि त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण, तो अंतःकोण जो होता है, अंदर वाला जो भाग रहता है, वो कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है, ठीक है। तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर, ये सब तीनों भुजाओं का योग कितना है बाबू, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री दे दिए, क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी बी प्लस सी बराबर 180 माइनस ए। आ गया समझ में? अब ध्यान दीजिएगा, अब हम इसको कुछ करेंगे नहीं, क्या करेंगे, हम इसको कुछ करेंगे नहीं, जैसे है वैसा ही इसको हम रहने देंगे। तो ध्यान दीजिए, हम क्या लिखेंगे, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर अब इसमें क्या करेंगे बाबू, दोनों तरफ 2 से भाग देंगे। तो हमको बताइए कि b प्लस सी बट्टा 2 होगा, उसके बाद बराबर 180 माइनस ए बट्टा 2, यही ना होगा, बिल्कुल यही होगा। तो अब क्या करेंगे, इसको ऐसा ही रहने देंगे। हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों तरफ लिखेंगे बाबू, दोनों तरफ साइन लेने पर क्या करेंगे, ये नहीं कहेंगे कि भाग देने पर, दोनों तरफ साइन लेने पर। तो ध्यान दीजिएगा कि हम दोनों तरफ साइन लिए, तो इसको हम लिख लेंगे, तो आ जाएगा बाबू साइन बी प्लस सी बट्टा 2 बराबर 180 माइनस ए बट्टा 2। तो यहाँ पर भी कौन सी लिए बाबू, साइन लिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन, इसको अच्छा ढंग से लिख लेंगे तो सबसे बेहतर रहेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो हम बराबर का चिन्ह दे देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 180 माइनस ए बट्टा 2। समझ में आ गया? तो ध्यान दीजिएगा, कुछ करेंगे नहीं। अब देखिए, ये हमको जैसे है वैसा ही हम इसको लिखेंगे, b प्लस सी बट्टा 2। आप ध्यान दीजिएगा, इसको एक मतलब क्या होता है कि साइन 180 बट्टा 2 माइनस ए बट्टा 2, मतलब कि दोनों में भाग देने के लिए कह रहा है या नहीं कह रहा है, बिल्कुल कह रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखेंगे साइन बी प्लस सी बट्टा 2 बराबर, यहाँ पर लिखेंगे साइन, अब इसको भाग देंगे तो आ जाएगा कितना बाबू, 90। तो यहाँ पर लिखेंगे 90 माइनस ए बट्टा 2, यही ना आ गया। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है बाबू, कॉस थीटा होता है। क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन बी प्लस सी बट्टा 2 बराबर कॉस ए बट्टा 2, यही निकालता बाबू हमको प्रूव करने के लिए, सिद्ध करने के लिए। तो देखिए आगे हमको तो क्या हमको यही ना
कहा आने के लिए, क्या हमको आ गया, आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। क्या कह रहा है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, इसको कौन सा बाबू, त्रिकोणमितीय अनुपात में पदों में व्यक्त करने के लिए। तो हम जैसे क्वेश्चन है, सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे क्वेश्चन। तो साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, कॉस 75 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको क्या करेंगे, हमको त्रिकोणमितीय में कहता क्या वो व्यक्त करने के लिए। तो सबसे पहले हम कुछ नहीं, इसको लिखेंगे कॉस। क्या लिखेंगे बाबू, कॉस 90 माइनस 67, क्या लिखेंगे 90 माइनस 67 प्लस यहाँ पर लिखेंगे तो साइन 90 माइनस 75। क्लियर है। आप जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर आप जानते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर, सूत्र जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कौन बाबू, कॉस थीटा होता है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि अभी ये भी जानते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, होता है, बिल्कुल होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अब इसमें से 90 में से 67 घटाएंगे, तो 90 में से 67 घटाएंगे, 90 है और 90 में से 67 को घटाएंगे, तो घटाइए, आ जाएगा 23, आएगा कि नहीं, बिल्कुल। तो यहाँ पर लिखेंगे कितना, कॉस 23 डिग्री अब प्लस, अब इसमें से घटाएंगे 100, तो साइन 90 में से 75 को घटाइए, तो एक पैसा देंगे तो हो जाएगा 10, और 10 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ जाएगा 5, यहाँ बचेगा कितना बाबू, यहाँ बच जाएगा 8, 8 में से 7 घटाएंगे तो 1, हमको आ जाएगा 15, तो यहाँ आ जाएगा बाबू 15। यही हमको कहा था निकालने के लिए, क्या हमको निकल गया, तो यहाँ पर लिखेंगे यस। क्लियर हो गया, समझ में आ गया तो यस सर जरूर लिखिए, बिल्कुल समझ में आ गया तो यस सर जरूर लिखिए। आपको इस चैप्टर में 8.3 में कोई तरह का दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू, मिलते हैं।